सबके सब आ गए क्या? हाँ नहीं सर। 60 बच्चे आ गए, बहुत बढ़िया। चलो 10 की बात कर रहा था, 10 में पूछ ले तो वो अब तुम सोचना है कि नहीं। मैंने हिंट दे ही दिया, क्या लिख सकते हैं 1/, एक्स स्क्वायर अल्फा। फिर सेक से 10 में पहुंच जाओगे है कि नहीं, और वही हाँ सर, चलिए। उसके बाद मालूम है। हाँ उसके बाद कुछ कर लोगे है कि नहीं, मुझे भरोसा है तुम सबके ऊपर। चलो आगे बढ़े क्या, सबके सब आगे क्या? 65 यही तो रहता है, 66। आगे बढ़ते हैं बच्चे। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि अपना हो रहा है? चलो यहीं से क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मान लो कि तुम्हें दिया गया है, अब देखो मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। मैं अब इसमें क्या था कि अल्फा बीटा गामा दिया हुआ था है कि नहीं, और ए दिया हुआ था, तो हम ए एक्स निकाले, ए वाई निकाले, ए जेड निकाले। क्लियर क्या? उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाले। ठीक, सब चुप क्यों हो गए? एक दो तो बोलते रहो। चलो अब हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो उल्टा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा बच्चे कि ए वेक्टर दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 3i प्लस 4j प्लस 12k। क्लियर क्या? क्या तुम इस वेक्टर को देखकर क्या एक्स कंपोनेंट बता पाओगे क्या? ए का एक्स कंपोनेंट 3i थ्री 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 है थ्री। कि नहीं? 3 होगा। अब इसको लैंग्वेज में पूछ सकता होगा। है, पर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सिंबल के फॉर्म में। ए एक्स बता दो, ए वाई बता दो, ए जेड बता दो। सबके सब बिन बोले करना स्टार्ट करो, पेन पे करना, कॉपी पे करना स्टार्ट करो। ये क्या पूछा गया चौथा? क्या ये ए वेक्टर पूछा गया है क्या? नहीं, ए वेक्टर नहीं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कि नहीं? डायरेक्शन कोसाइन बताना है, मतलब क्या? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस कॉस बीटा गामा। कॉस गामा। कर लोगे क्या? करते जाओ, आंसर मैच करते जाओ। 4 12। 12। एक्सप्रेशन में क्या होता है, आई के साथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट। जे के साथ जो होता है उसको वाई वाई कंपोनेंट, कंपोनेंट और जेड के साथ और के जेड। साथ जेड That जेड component. कंपोनेंट। या बहुत बढ़िया, ऐसे आ गया। क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसी ने निकाला क्या? कैसे निकालते हैं? हाँ सर 13 13 रूट अंडर 169 इक्वल्स टू 13। आया क्या सबका? 13। हाँ कॉस सर अल्फा कितना हाँ आया? सर, यही आया। कॉस अल्फा 3/13। करते जाओ, मिलाते जाओ। 12/13 बेटा, गामा गामा 12/13। आसान या मुश्किल? 3/13। सर सर ये इजी, लास्ट वाला सर इजी लास्ट सर। वाला समझ में नहीं है। डायरेक्शन इजी सर। कोसाइन मतलब कॉस अल्फा पूछा, कॉस बीटा पूछा, एंड कॉस गामा पूछा। तो देखो इस वाले रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कॉस अल्फा। क्या क्या हो जाएगा हाँ कॉस अल्फा? हाँ सर। एक्स बाय ए, एक्स बाय ए। हाँ ये कॉस बीटा उसी तरह ए वाई बाय ए, कॉस गामा ए जेड बाय ए। ए जेड बाई ए। आगे बढ़े।
हाँ सर बढ़िया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। हाँ, बताओ। सर। नो डाउट सर। नो डाउट बहुत बढ़िया बात है। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है स्क्रीन पे, और मेरे ख्याल से ये सेम टाइप का है, घर पे कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन तो वही है, ये डाटा थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, 4 है ये और ये 3 है, और घर से करना। क्या क्वेश्चन है बच्चे? 4i + 3j + 12k। घर से कर लोगे क्या? हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। हाँ सर कर लेंगे। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें दे दिया जा रहा है ना। चलो अगला। सर सर आगे वाला सर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिखा है इस तरह, स्क्रीनशॉट नहीं लिखा लिया। ही नहीं। स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मार लेंगे ले सर। सर स्क्रीनशॉट आगे लेना वाला। था। अरे स्क्रीनशॉट में तुम थोड़ा सा मिस्टेक नहीं कर दो। अच्छा एक सर चीज एक ऐप और। भी निकाला है क्या? हाँ इसमें सर अब एक थोड़ा सा अलग है। वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन किए थे ना उस। चलो अब ये इसको यही करो। ये 4 है और ये क्या है बच्चे? 3 है। 3। तुम ये सब सर पार्ट तो यही। निकाल लोगे ना, ये सब पार्ट तो निकाल ही लोगे, है कि हाँ नहीं? हाँ 3 ही है। हाँ सर। तुम्हें जो करना है ये करना है। ऑल्सो फाइंड सेकंड पार्ट ए एक कैप। ए कैप पूछे या फिर ए कैप क्या होता था बच्चे? ए वेक्टर के अलोंग एक मैग्नीट्यूड का, है कि नहीं? इसको बोलते थे ए कैप, है कि नहीं? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सर 1 हो। हेलो। क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। सेम बात या अलग अलग बात? सेम बात। सेम सेम बात। तो सेम ये बात। तुमसे पूछा गया। नोट। ओहो आवाज ही नहीं आ पा रहा है तुम्हारा, टूट टूट के आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। क्या बताओ, क्या मैं कैसे तुम्हारा हेल्प कर पाऊं बच्चे? बोलो। एक ऐप नोट कराया। ए कैप मैंने यूनिट वेक्टर जब पढ़ाया था तो ए कैप बताया था क्या होता है कि नहीं? एक यूनिट वेक्टर है पैरेलल टू ए वेक्टर, है ना? या फिर बोलना तो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हुआ। क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। निकालते कैसे हैं? तो ये एक्सप्रेशन होता था ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, है कि नहीं? तो ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए कैप क्या हो जाएगा? ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो करना क्या है? ए वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास? ए कैप। क्या निकाल लोगे क्या? हाँ हाँ सर सर। निकल। चलो कोशिश करो, ध्यान से देखो तो। मुझे लगता है टाइम पास क्वेश्चन है। तुम्हें भी लगता है क्या? ठीक है, नहीं लगता इट्स ओके, पहली बार कर रहे हैं सर, मुश्किल तो लगेगा ही। ठीक है, मुश्किल लग रहा है, करो करो करो। चलो तो सब निकालो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला किसी ने क्या? 30। हाँ सर। हाँ सर 13। 13 सर। 13 बराबर 13। इसका मतलब ए वेक्टर बाय 13 करेंगे, है कि नहीं? ए वेक्टर कितना सबने निकाल लिया क्या? हाँ सर। यस सर। यही हो जाएगा बच्चे, यही क्या हो जाएगा? हाँ सर। अपना ए कैप हो जाएगा, या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हो जाएगा, या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर हो जाएगा। कई नाम से पूछा जा सकता है इसे, है कि नहीं? कर लिया क्या? यस सर। यहाँ तक सर किसी जरा को कोई डाउट हो तो सर जरा बोलो ये बोलो। समझ देना, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, समझ देना जरा। ये होता मैंने बहुत पहले पढ़ रखा है ये, है ना?
कि किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कैप है ना। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का काम ही होता था डायरेक्शन बताना। ठीक, तो ए कैप बराबर क्या बोलेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड मतलब 2 3 4 लिखा होगा, तो क्या कर सकते हैं स्केलर में हम क्या इसको इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस वाले चीज को हम क्या किए, यहाँ ले आए नीचे, तो ये ऐसा लिखा जाएगा। इसमें कोई डाउट? ये है क्या, ये क्या है, इसमें आई जे के क्या होगा क्या, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या इसमें आई जे के क्या छुपा होगा क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू नहीं होगा। मैग्नीट्यूड है तो। और किसी को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो 13 से, तो ये हो गया। इसका आंसर हो सकता है तुम्हें कहीं दिखे ऐसा 4/13 आई कैप प्लस 3/13 ए कैप। 12/13 के कैप। क्लियर क्या? सर क्वेश्चन में ए वेल 4i प्लस 3j प्लस 12 के दिया हुआ, वहाँ पे के और वेक्टर का साइन हो है ना। हाँ, ये एक्चुअल में देखो मैंने खुद से टाइप किया था ये सब। ओके, अब मैं ये क्या बोलते हैं, इन सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। वो थोड़ा सा जो होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ये टेक्स्ट वैक्स फाइल वाइल बनाने वाले, उस सब का बहुत अलग फॉर्मेट सब होता है, कुछ से कुछ है ना, तो उतना मुझसे हो नहीं पाया। तो ये कैप वैप डालना मुझे नहीं आया। ओके, ठीक, तो वो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। पर क्वेश्चन का मतलब भाव भाव समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। तुमने सही पकड़ा, वहां होना चाहिए कैप। मैंने भी पकड़ा पर लिखे वहां नहीं कर पाया। आपकी जो करूंगा ना तो वो पेन से ही मैं उस जगह लिख दूंगा। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट को कह दीजिए कैप देने के लिए। नहीं सर नहीं, मैं वो लिख देता हूँ। उसके लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब वो सब उतने नहीं आता है मुझे, फिजिक्स पढ़ाना है कि यही सब करना है, या तो शिफ्ट 6 मारिए शिफ्ट सर, शिफ्ट 6। 6 मारिए। हाँ सर। अरे वो तो दिख रहा है पर वो वहाँ उस पे नहीं आता है। जैसे मान लो तुमने ये आई के ऊपर, ये ऐसे नहीं आएगा। वो शिफ्ट 6 मारने से क्या होता है, ये यहाँ आ जाता है। समझ में आया? ओह, हम्म। हाँ मैंने सर। भी ट्राई किया था। सर ये बात छोड़िए, आप दूसरा करिए। चलो, ये अपने काम का बच्चा ज्यादा नहीं है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, सर। हाँ सर। ये सबका आ गया होगा। ठीक, हाँ सर। चलो आगे बढ़े क्या? बढ़िए सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। एक और अच्छा क्वेश्चन है इसी के एप्लीकेशन के ऊपर। अरे, अरे नहीं, क्या हो गया, ये है। स्लाइड से नहीं खत्म हो रहा है क्या स्लाइड से? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा वाला है, अच्छा नहीं है तो फर्जी ही है। चलो, पॉइंट का ये निकालना है। बोला जा रहा है क्या, ये वैल्यू जो वेक्टर जो तुम्हें लिखा गया है ना, इसमें भी होगा क्या, कैप हर जगह होगा। पर मैं क्यों नहीं लिख पाया, तुम्हें समझ में आया क्या? आता नहीं है, हाँ लेक्चर सर, आया आपको, आता आता नहीं। हाँ नहीं सर। है। हाँ आता सर। नहीं। इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ सी, क्या निकाल पाओगे क्या? अभी कभी करो, अभी कभी, अभी कभी कभी। करो करो। इफ इतना इज यूनिट वेक्टर, फाइंड वैल्यू ऑफ सी, निकाल पाओगे क्या? यूनिट सर कोशिश वेक्टर है। करते हैं। हाँ, यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या? कोशिश करो, तुम्हारे पास है टाइम 1 मिनट, समय शुरू हुआ अब। केबीसी खेलने आए। 5 करोड़ का है। 1 मिनट में ही। यूनिट वेक्टर है मतलब ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 अब तो कुछ रहा ही नहीं।
0.2 40 Sir, C equal to 0.21. Not 21, 21 या 11 11 सर। 11 11 सर, सर 11 11। 11 चलो होता है आगे बढ़े। 79 होता तो 21 होता। इस तरह से हो गया है कि ना बच्चे, जो दिया है वहां से स्टार्ट करो, आगे बढ़ते जाओ, है कि ना। आगे बढ़े सर, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो बच्चे, यूनिट वेक्टर बोला गया है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड उसका होगा below 1 ए, तो इसको यदि ए वेक्टर नाम दे दें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता ही है, इक्वल्स टू क्या करेंगे? सर। 1। तो वही 1। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो इसका रूट हट जाएगा और इस साइड स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा 1। सी बराबर 1। रूट अंडर 0.11 आ जाएगा। क्लियर क्या? आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़िया सर। चलो हाँ एक वेक्टर ये दिया हुआ है, कोशिश करना बच्चे। बोला कि फाइंड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 16, बी वेक्टर बताने के लिए वेक्टर बी बताओ, जिसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि बी का वैल्यू तो दे रखा है 26, तो बी वेक्टर पूछ रहा है। अब देखो, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दिया है, बी वेक्टर पूछ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया है, डायरेक्शन दिया है क्या? नहीं सर। नहीं सर नहीं दिया है। हो सकता है आगे कुछ नहीं सर। आइडिया दे रहा हो, आगे जो पूछ रहा है वहां से स्टार्ट करते हैं ना। तो बी दिया है, बी कैप चाहिए, बी दिया है, ये तो डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, बी कैप कोई बता दे, है कि नहीं। बोल रहा है कि ये जो हाँ सर। पैरेलल है ना, बी जो है वो पैरेलल है ए वेक्टर का, तो ए वेक्टर यदि ये है तो बी वेक्टर इसके पैरेलल है, समझो। क्लियर? इतना ही दिया। क्या बताओ, बी का डायरेक्शन दिया है क्या? सर एक के सेम होगा, एक के सेम डायरेक्शन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, होगा और बी का होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो पैरेलल दिया, एक तरह से हिंट दे दिया कि पैरेलल है, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। सेम होगा। सेम होगा। होगा इसका मतलब क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ, अब बी वेक्टर। मतलब ए कैप इक्वल्स टू बी कैप। बी कैप। क्या बी कैप निकालना पता चलना चाहिए, मतलब ए कैप यदि पता चल जाए तो क्या बी कैप भी निकाल हो गया क्या? हाँ सर, हो क्या गया सर। हाँ क्या ए सर। कैप निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। क्या घर पे कर लोगे क्या खुद से? सिर्फ घर हाँ पे सर आगे Yes, बढ़े, sir. आगे बढ़े। हाँ सर इसको खुद से ट्राई करना है, समझ में आया हो तो ये वाला चीज जो मैंने अभी बताया, नहीं समझ में आया तो ये तो और अच्छी बात है, तुम्हें खुद से ट्राई करना है कि नहीं, फ्रेश सोचना है। जो पूछा जा रहा है उसमें क्या क्या चाहिए, तो उसमें चाहिए बी का मैग्नीट्यूड एंड बी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो पहले ही लाइन में दे दिया, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, खुद से पूछना है कि नहीं, खुद जवाब मिलेगा। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया है बच्चे, ये मैं चाहूंगा कि इन सब सारे क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये वेक्टर दे रखा है, बताओ एक्स कंपोनेंट कितना इस वेक्टर में? 3 सर। वाई कंपोनेंट 2. जेड कंपोनेंट के, के 1 बहुत बढ़िया। जेड कंपोनेंट होगा 1, ऐसा नहीं कि कैप दिख रहा है के, कैप हो गया यूनिट वेक्टर के हो गया।
चलो कर लोगे क्या इसका मैग्नीट्यूड? तो तुम एकदम चुटकी में निकाल लोगे, है कि हाँ नहीं? सर। हाँ चलो। सर। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है बच्चे, ये ए वेक्टर दिए रखा है, 2D का है या 3D का वेक्टर है? 2D का है कि नहीं? 2D हाँ 2D सर 2D 2D। ए कैप पूछा बोला। जा रहा है, ए कैप पूछा जा रहा है, निकाल लोगे क्या? हाँ सर निकाल हाँ लेंगे। सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब अगला अगला दे रखा है, देखो वेक्टर जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 25 मीटर का, और ये एंगल बना रहा है। अब 25 मीटर लेंथ का है, पर कैसा है वेक्टर? ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है कि, ये भी तो रह गया ना, क्या है किस डायरेक्शन में होगा? तो डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल इतना 210 पे बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो बताओ क्या हो जाएगा? 210 180 से भी ज्यादा, है कि नहीं? क्या इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या? हाँ सर। यस। हाँ हाँ सर। सर। अब इसमें पूछ क्या ही रहा है? एक्स कंपोनेंट बता दो, वाई कंपोनेंट बता दो, क्या नहीं बता दोगे ये सब? हाँ एक्स बता। कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट मतलब ये वाला और ये वाला लेंथ, है कि नहीं? लेंथ ही तो बताना है। हाँ हाँ सर। हाँ क्लियर? सर। लेंथ बताने के लिए ये एंगल पता चल जाए तो बता दोगे, है कि नहीं? और ये हाँ एंगल सर। निकाल पाओगे क्या? हाँ 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 बस सर। कोशिश सर। करना। 210 माइनस 180। ऑब्वियसली हाँ बहुत बढ़िया। 30 डिग्री। 30 डिग्री होगा। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं ये हिंट देके गलती कर रहा हूँ तुम सबके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। हिंट नहीं देना चाहिए ना, क्या कहते हो? नहीं सर। नहीं नहीं सर, नहीं दे नहीं, दीजिए, तो थोड़ा आइडिया दे मिलता है। दीजिए सर। फिर तुम सब कैसे ट्राई करोगे? अगला सर सर ऑप्शन हिंट काट कर नहीं मत देना। सर, हिंट ऑनलाइन नहीं सर देंगे आंसर तो दे आपका ही दीजिए, प्रॉब्लम होगा, कॉल ऑप्शन करना नहीं पड़ेगा देते। ना आपको ही। कल हाँ, करना सर। पड़ेगा। चलो ये भी बात सही, पर मैं सोच रहा हूँ, हाँ देखो सर। एक्चुअली बच्चे क्या है कि तुम जितने सोचोगे ना उतने तुम्हारा दिमाग ज्यादा बेहतर होगा, खुद से करने से ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं? तुम चाहते हो, तुम जब साइकिल सीखे थे तो तुम चाहते थे क्या पापा पीछे से हर वक्त पकड़े रहे? तुम्हें अच्छा लगता होगा ना, जब जब छोड़ दिया 10 मीटर तुम चला के गए, है कि नहीं? अच्छा लगता होगा ना? और गिर गया। सर हाँ हाँ सर। सर। हाँ वो सर। वो बात सर अलग है कि बहुत बुरा लगता होगा और गाली आता होगा मन में कि आगे जाके गिर गए, है कि नहीं? होता है सर अभी होता आप है। हिंट दे दिए तो मतलब करने का मन करेगा कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर हिंट नहीं देते ना सर तो क्वेश्चन हाँ देख के मतलब सर, हट कौन डिमोटिवेट करेगा। नहीं होना पड़ेगा। क्वेश्चन देख के सर डर आता क्वेश्चन है, देख के डर लगता है। लगता है सर। पुकार आ जाता है। हाँ बिल्कुल नहीं डरना है, मुझे समझ में आया क्या? गुस्सा आ जाता है, सीधा हाँ। मोबाइल जोबाइल तोड़ दूंगा, ऐसा लगता है सर। अच्छा अच्छा, तो ऐसा ऐसा जब भी सिचुएशन हो कि मोबाइल तोड़ने का मन करे तो मेरा एड्रेस लिखो, है ना, पोस्टल एड्रेस, उस पे भेज देना तोड़ने से पहले, है? मोबाइल 10। हाँ सर। चलो रहने दो। सर मैं हुजैर से ही हूँ, आपके यहाँ से लाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? वेक्टर आ रहे थे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर इतना, corresponding rectangular component of another vector are इतना। ये थोड़ा सा दूसरा है, ये अगले टॉपिक से रिलेटेड है ना, इसको रहने देते हैं। अपन सीखेंगे अगले टॉपिक में कि पॉइंट कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम वेक्टर कैसे लिखते हैं। अब इसमें एक पूछा रहा है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट दिया है 2 एंड -3। एक्स कंपोनेंट है कितना? एक्स दे रखा है 2 एंड ए वाई दे रखा है -3। तो बताओ ए वेक्टर क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा होगा बताओ? ए। ए हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ आगे सर बढ़े ये क्या? होगा। ए हो जाएगा। बहुत आसान या मुश्किल? बिना आसान हिंट टाइम अप हो देखे, गया। इजी। बिना हिंट देखे कोशिश करना क्वेश्चंस करने का, ओके? सर। अच्छा, सिक्स्थ वाला आगे वाले क्वेश्चन, अरे 2 मिनट रुक जाओ, अगला आगे बढ़ते हैं। अब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जैसे मान लो कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया है इसका 4,2, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा? गेस करो क्या होगा, कौन सा वेक्टर कि जो इसके पोजीशन को बताए? म्यूट कर लो बच्चे, जो इसके क्या करे, पोजीशन को बताए। तो कैसे पोजीशन को बताएगा बच्चे? तो ओरिजिन से स्टार्ट करे और उस पॉइंट तक जाने वाला वेक्टर, यही तो कहलाएगा ना पोजीशन वेक्टर। हाँ सर। Yes.
हाँ सर। हाँ सर। क्या इस वेक्टर को तुम लिख पाओगे क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,2, इसका मतलब हाँ सर। इसका मतलब बताओ ये लेंथ कितना हो जाएगा? x component 4 X component component 4 y component 2. y is 2. हाँ सर। बहुत बढ़िया। ये कंपोनेंट x कंपोनेंट हो जाएगा 4 और y 4. कंपोनेंट 2। ये वेक्टर ए वेक्टर तो इसे नाम दो, तो ए वेक्टर क्या लिखाएगा बताओ? 4i 3 cap 4i cap 4 I cap 2 k cap 2 j cap j cap 2 j cap. चलो इतने ड्रॉ करने के बाद अपने को समझ में आया है कि ना बच्चे? क्या हम इस पॉइंट से भी डायरेक्ट पहुंच सकते थे क्या? 4,2 दिया, मतलब x के जगह x वाला i के साथ आ जाएगा और y वाला किसके साथ? j के साथ। हाँ सर। है कि ना बच्चे? ये 2D में। हाँ सर। हाँ सर। अब मान लो अपने पास पॉइंट कोऑर्डिनेट होता 3,-6। कौन सा 3,-6? तो ये b पॉइंट होता, तो b वेक्टर क्या लिखते बताओ? 3i cap 3i minus j cap. समझ में आया क्या? कहने का मतलब Yes. किसी भी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? xi प्लस yj। याद रह जाएगा क्या? पोजीशन वेक्टर में हाँ सर। r वेक्टर पोजीशन को r से डिनोट करते हैं, तो r वेक्टर बराबर क्या बोलेंगे बच्चे? xi प्लस yj। सबको आ रहा है समझ में कि जो बोल रहे हो सिर्फ उसी को आ रहा है? यस सर। नहीं सर। अरे सर चलो ये याद रहना चाहिए। क्लियर क्या? अच्छा अगला बताना कि मान लो कोई सर पॉइंट दे। कोऑर्डिनेट तो हाँ सर कोऑर्डिनेट तो एक्स फॉर्म में आता है ना, तो सर मतलब वो तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। जैसे तो वही सर एक देखो कोऑर्डिनेट x, y होता है, तो x का हाँ वैल्यू x में आ जाएगा, वो y के x वाला और x y कंपोनेंट दे देगा, y वाला y कंपोनेंट देगा पोजीशन वेक्टर के लिए। समझ में आया क्या? हाँ जैसे सर। मान लो -10,2 है, तो c का पोजीशन ये दे रखा है, तो c वेक्टर क्या होगा? -10 I 10 I cap I cap minus 10 I cap -10 plus I 2 cap j cap plus I cap plus 2 -10i प्लस 2j। समझ में आया क्या? Yes sir. चलो अब सब I cap plus y I cap. तुम्हें क्या, मैं कुछ पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ जो कि तुम वेक्टर ड्रॉ करोगे ग्राफ पे भी, और क्या होगा एक्सप्रेशन ये भी बताओगे घर के लिए। 3,6 6,3 -2,2 2,2 -2, -2 और दो क्या? 3, -3 जी के लिए -2, 4 फाइंड वेक्टर एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ। इसके अलावा भी तुम्हें होमवर्क मिल जाएगा, है ना? कुछ आसान सा जो आज पढ़े। ओके। अच्छा तुमने वो वाला क्वेश्चन किया था क्या, डीपीपी जो मैंने तुम्हें दिया लास्ट वाला? कितने तक फुल कर लिया? नहीं किया। कितने सर तक फुल किया? नहीं कितने तक फुल किया? नहीं किया। कितने तक किया? सारे नहीं किया। अरे कितने तक किया? आज 3 किया मैंने। बाकी मैं सर मैंने होम 2। सर मैंने 3। ये 58 में 3-2 किए हो, ये क्या चल रहा है भाई? सर टाइम नहीं मिला सर, मॉर्निंग में किया तब। हाँ टाइम एकदम शॉर्ट था। चलो अब होमवर्क टाइम को बाकी को कवर अप करना था इसलिए। इसके अलावा मैं होमवर्क नोट नहीं दे लिखना रहा है, हूँ। डीपीपी लिखना है, इसके अलावा मैं पढ़ना भी है। आज मैं और होमवर्क होमवर्क भी करना है। इसके अलावा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, उसी को कर लेना अच्छे से। ओके।
हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू थैंक हाँ यू। सर। और जैसा भी सिचुएशन हो मुझे बता दिया करो टेक्स्ट करके, ओके। इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम काम कर लिए हो, पर जो आज मैंने कराया है ना उस सारे क्वेश्चन को दोबारा करना और इस सब को भी, ओके। फिर वो डीपीपी कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास बच्चे। बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ खुदा हाफिज। अलविदा। वेलकम। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।